नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। डीएम के नेता और तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने का जो बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। और न सिर्फ बीजेपी, स्टालिन और डीएम के ही नहीं, बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन को अब बीजेपी ने निशाने पर लिया है। और उसका असर यह हो रहा है कि अब इंडिया की पार्टियों ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान से खुद ही किनारा करना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो बयान जिस पर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। देश भर में साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन उदयनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वो अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं और अपने बयान पर कायम रहते हुए हर चुनौती से निपटने का ऐलान कर रहे हैं। திருப்பும் சொல்றேன், நான் சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா நான் ஜெனோசைடெலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போது நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் சமீபத்தில் திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்லை, ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி கொலை பண்ண போகிறாங்களா? நான் ஒரு கொள்கையை சனாதனம்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்றது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க. எல்லாத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். जो सनातनी विरासत भारत का गौरव है, जिस सनातनी संस्कृति का सम्मान पूरी दुनिया में होता है और जिस सनातनी सभ्यता को सारा जहान नमन करता है, उसे जड़ से मिटा देने की बात कहना क्या यूं ही है या फिर एक सोची समझी साजिश? उदयनिधि के बयान पर बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर है। अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर करारा जवाब दिया है। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। श्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। स्टालिन पर जोरदार हमला करने के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने डीएमके की घेरेबंदी भी शुरू कर दी है। मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी समेत कई बीजेपी नेता दिल्ली में स्थित तमिलनाडु हाउस पहुंच गए और ज्ञापन सौंपा। 140 करोड़ लोगों को जगना पड़ेगा और लोकतांत्रिक पद्धति में इसका ईंट का जवाब पत्थर से 2024 में देशवासी देंगे। ये बताएंगे स्टालिन के बिगड़ैल बेटे को कि अपना तो उनके पास है नहीं। आपको देखा, नकल पढ़ रहे थे, वो एक कागज में पढ़ कर बयान दे रहे थे। तो साजिश के तहत दिया हुआ बयान है कि तुम ऐसा बोलिए। तो क्या वाकई उदयनिधि से सनातन पर अपमानजनक बयान दिलवाया गया है? क्योंकि ऐसा ही दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और तेलंगाना बीजेपी के नेता एन रामचंद्र राव ने भी किया है। इंडिया का बैठक हुआ और उसके बाद स्टालिन का बेटा ने हिंदू धर्म को खत्म ही कर देने की बात कहा। मैं चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार लालू जी, इसका जवाब दो कि क्या तुम चाहते हैं आप लोग कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए बिहार से, भारत से? ये साजिश नाकामयाब होगा, कांग्रेस हो या लालू जी, इसका जवाब देना पड़ेगा। We condemn the statement of DMK leader and the minister, which is nothing but a provocative statement and it is a divisive statement. सनातन के अपमान पर सवालों का दायरा अब सिर्फ उदयनिधि स्टालिन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उस विपक्षी गठबंधन के गले की फांस बनने पर उतारू है, जिसका एक प्रमुख सहयोगी दल डीएमके भी है।
इसीलिए INDI गठबंधन के कुछ दलों ने साथ होने के बाद भी उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया है। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। भारत के संविधान ने हर जाति धर्म से आने वाले लोगों को समान अधिकार दिए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। संवैधानिक या सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्तियों को हमेशा विवादित बयानों से बचना चाहिए। आज सनातन पर आई तो उद्धव गुट वाली शिवसेना ने भी गठबंधन की दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए उदयनिधि स्टालिन को सनातन का पाठ पढ़ा दिया। उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर INDI गठबंधन ने जिन नेताओं के जुबान खोलने का इंतजार बीजेपी को है, सभी साधु संतों को है और देश की जनता को है। वो नेता है राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। नीतीश कुमार क्यों शांत हैं? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? बीजेपी जिस तरह से उदयनिधि के बयान पर DMK और INDI गठबंधन पर हमलावर हुई है, उसके बाद खुद CM स्टालिन को भी बेटे और गठबंधन के बचाव में उतरना पड़ा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस समेत INDI गठबंधन के कई दलों ने स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया, जिसके बाद गठबंधन की एकता और एकजुटता पर सवाल या निशान लगना शुरू हो गया। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर है और कांग्रेस के बयान से किनारा करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी आखिर इस पूरे मसले पर खामोश क्यों है। राहुल गांधी चुप, तो मंदिर जाने वाले हैं, वो तो कभी कभी तिलक भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तब भी हम लोगों ने कहा था ये भ्रम है, ये नाटक है। अभी जब चुनाव नजदीक आ रहा है, उनकी नाटक और स्पष्ट हो रहा है। इनको सनातन धर्म की एकता पे डर पैदा हुआ है। इनके पास इस राजकुमार समूहों के अंदर, इस वंशवादियों के पास कोई तत्व नहीं है। ये कोई, इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। वही लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, वो फिर उसी काम पे लग गए हैं। अब बीजेपी सवाल ये कर रही है कि देश में भारतीयता पर हमले हो रहे हैं और राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे, ऐसा क्यों है? राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आ रहे? छोटे छोटे बातों में तो आने वाले लोग। 3 दिन हो गया, भारत की अस्मिता, भारत की मूल विचारधारा, भारतीयता पे आक्रमण हो रहा है। और मैंने तो कल कहा था, जहां से ये आवाज आई, पहला चेन्नई से ये सेमिनार में आई आवाज, वो सच में घबराए हुए हैं। जब काशी तमिल संगमम आयोजन किया गया, तब अनुभव हुआ तमिलनाडु की सर्व समाज की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। सर्व समाज में जब कहता हूं, सर्व समाज, जिनको तमिलनाडु के बारे में धारणा नहीं है, वो राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें उनके नेता राहुल गांधी चुप है। तो धर्म से जुड़ा मामला है और अब भावनाएं आहत हुई हैं, तो ऐसे में वार प्रतिवार भी अब लगातार जारी है। इस बीच उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विपक्षी गठबंधन घिर चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सफाई पर सफाई पेश की जा रही है, लेकिन बीजेपी भी अब इस मौके को छोड़ नहीं रही। अलग अलग मंच से गठबंधन पर हमले किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सनातन के मसले पर विपक्ष पर जोरदार हमला किया और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, DMK ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है?
और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए।